अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो दो बड़े ही अच्छे स्टॉक्स के म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन के ऊपर है। एचबीएल इस्लामिक स्टॉक फंड और मीज़ान का इंडेक्स ट्रैकर फंड के एम आई एफ। मैंने इन दोनों की फंड मैनेजर रिपोर्ट भी खोली हुई है और उनका कंपैरिजन भी खोला हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है फाइनेंस बाय बुक्स ब्रैकेट। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। केएससी का इंडेक्स ट्रैकर फंड में केएससी मीज़ान इंडेक्स फंड है। ये इंडेक्स केएमआई इंडेक्स को जो है वो ट्रैक करता है। ओपन एंड फंड है। ओपन एंड का मतलब है आप इसके अंदर जब मर्जी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब मर्जी पैसे निकाल सकते हैं। ये उसी हिसाब से इनके जो एक्चुअल में ओपन एंड का मतलब होता है कि इसके यूनिट फिक्स नहीं है। मतलब आप जितना परचेज करेंगे उतने यूनिट ये नए बना के आपको दे देंगे। और जो क्लोज्ड एंड होते हैं वो लाइक स्टॉक्स होते हैं, उनके यूनिट्स जो हैं वो फिक्स्ड होते हैं। आप परचेज करें, सेल करें, इस तरह से होते हैं। तो इसके अंदर ये ओपन एंड फंड है, आप जब मर्जी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स ट्रैकर को ये इंडेक्स को ट्रैक करता है, 2012 में बना था और 2.6 बिलियन इसका फंड साइज है, मतलब 2.5 अरब के से ज्यादा। और जो बेंचमार्क है इसका KMI 30 है, हाई रिस्क फंड है और CDC के अंदर अप्रूव्ड है। फ्रंट एंड मैनेजमेंट फीस जो है 1% है और PSX में भी लिस्टेड है और AM1 रेटिंग का है, मतलब ये काफी ज्यादा स्टेबल है। यहाँ से हम इसको देखते हैं, जो जबकि HBL इस्लामिक स्टॉक फंड जो है उसके 93 बिलियन मिलियन के एसेट है, मतलब उससे छोटा फंड है। और इसकी नैव जो है 97 रुपीस की है और इसका जो इंडेक्स है वो भी इंडेक्स भी KMI 30 का है। कंपैरिजन करते हैं हम। नैव करंट नैव कहते हैं आपकी जो इस टाइम यूनिट की प्राइस है, उसके उसको कहते हैं करंट नैव। केएससी जो है वो 83.9 का है, जबकि एचबीएल 100.4 का है। और इसका जो मार्केट कैपिटल है वो 2.87 बिलियन मीज़ान का है, जबकि 92 मिलियन, मतलब 1 अरब भी पूरा नहीं है, इससे हाफ से कम इसकी वो है प्रॉफिटेबिलिटी। और रिटर्न जो है 6 मंथ का मीज़ान ने 27% दिया है, जबकि एचबीएल ने 29% दिया है। 12 मंथ में मीज़ान का 25% है, जबकि एचबीएल का 16% है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि एचबीएल जो मीज़ान जो है वो लॉन्ग रन में प्रॉफिट ज़्यादा दे रहा है। टोटल एक्सपेंस रेशो TER जो है मीज़ान की 2.26 है, जबकि एचबीएल की 8.10। दिस इज टू मच। मतलब एचपीएल इस हवाले से बहुत ज़्यादा एक्सपेंस रेशो काट रहा है, जबकि एक मीज़ान एक्सपेंस के जो एक्सपेंसेस हैं वो कम है। जबकि आप देखें एमएफ जिसे कहते हैं मैनेजमेंट फीस, वो भी डबल है एचपीएल की। सेल्स लोड भी इन्होंने डाला हुआ है और फ्रंट एंड लोड दोनों का 2-2% है। मतलब आप चेक करेंगे इनकी कैश एसेट डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, 1% जो है दोनों की, 1% इसकी मीज़ान की है, जबकि 3% आपके एचपीएल की है। और फाइनेंसिंग में उन्होंने कुछ नहीं डाला हुआ, कमर्शियल पेपर्स नहीं डाले हुए। एक्विटीज मीज़ान की सारी एक्विटीज हैं, जबकि उसकी भी 98% तक एक्विटीज हैं। लायबिलिटीज दोनों की बराबर है तकरीबन। और इस तरीके से ये इनका कंपैरिजन है। अब हम थोड़ा सा इनकी डिटेल्स में देख लेते हैं क्या क्या इन्होंने परचेज किया हुआ है। एचबीएल का मैंने खोला है, ये KMI 30 को फॉलो करता है। इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है इनके स्टॉक इक्विटी 79% है, अदर रिसीवेबल 12% है। तो इस तरीके से ये है। और इनका रिटर्न जो है हम अगर यहाँ से देखें, ये बिल्कुल फॉलो कर रहा है, आपके KMI 30 है उसे फॉलो कर रहा है। और इनके फंड रिटर्न्स जो हैं, HBL ISF 139% का इन्होंने रिटर्न दिया है, जबकि बेंचमार्क 335% रहा है। तो मतलब उसके रिटर्न थोड़े हैं। इसी तरह ईयर टू डेट 25.24 है और कैलेंडर ईयर में 22.42 है। 1 मंथ का रिटर्न 14% है। और इस तरीके से अगर हम मीज़ान को खोल के देखें यहाँ से, यहाँ पे इनके रिटर्न इन्होंने शो किए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने फॉर ईयर टू डेट उन्होंने लिखा हुआ है 23-24% उन्होंने रिटर्न दिया है, जबकि उसके रिटर्न थोड़े थे। इस हिसाब से देखा जाए तो ये बेहतर है। मीज़ान का जो है फंड वो ज़्यादा बेहतर लग रहा है। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये इनकी इक्विटीज़ इन्होंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। ये वो फंड्स होते हैं जो कि, ये तो खैर इंडेक्स ट्रैकर फंड है, इसलिए इसके अंदर जो उन्होंने सारे ही परचेज किए होंगे जो KMI 30 के हैं। लेकिन देख लें जो फर्स्ट 10 है, हबको हो गया, एंग्रो हो गया, सिस्टम्स हो गया, लकी हो गया, OGDC, MEBL, पाकिस्तान पेट्रोलियम, एग्रो फर्टिलाइजर, माड़ी पेट्रोलियम, दाऊद हरकुलिस,
ये ऐसी कंपनीज़ है जिनके अंदर आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इधर से देख के आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये जो आपके फंड्स होते हैं ये बहुत मतलब क्योंकि इनको नॉलेज होता है काफ़ी ज़्यादा। अब इधर पे देखते हैं इनकी क्या होल्डिंग्स हैं। एंग्रो के उन्होंने सबसे ज़्यादा लिया हुआ है, सिस्टम लिया हुआ है, एजीपी लिया हुआ है, एमईबीएल लिया हुआ है, मैपल लीफ लिया हुआ है, ओजीडीसी, पीपीएल, टीपीएल टैकर फंड है और उसके अलावा पीएसओ है और पावर सिमिट। ये देखिए इन्होंने इसको मिक्स अप किया हुआ है। तो यहाँ से आपको जो है स्टॉक मार्केट का एक्सपोज़र आपको मिलता है यहाँ से। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट से प्रॉफ़िट उठाना चाहते हैं, आपका जो है या इतना ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं है कि स्टॉक मार्केट के अंदर कौन से स्टॉक परचेज़ करें, तो आप इस तरह के इंडेक्स ट्रैकर के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब न्यूज़ आए ऊपर जाने की, आप इसको जो है इन्वेस्ट कर दें, जब न्यूज़ आए कि नीचे जाने वाली है, तो आप जो है इससे निकल के कैश फंड के अंदर चले जाएँ या इस्लामिक मनी मार्केट फंड में चले जाएँ। ट्रांसफ़र के ऊपर कोई कटौती नहीं होती, कोई डिडक्शन नहीं होती और आपका पैसा जो है वो बच जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी फंड के ऊपर नई वीडियो बनवानी है, तो काइंडली कमेंट्स में लिखिए, मैं आपके लिए ज़रूर इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा। मेरे साथ बने रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।